सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला पर उपस्थित सभी को सादर नमस्ते जी। सभी का हार्दिक स्वागत है। आप में से अगर कोई भजन लेना चाहते हैं तो हाथ उठाइए कृपया। नमस्ते मुनि जी। हाँ जी नमस्ते। बस અમે તો પ્રચાર કરવા માટે નીકળ્યા છે આજુબાજુના ગામોમાં, એટલે હમણાં 16મી તારીખ સુધી તો એવું જ રહેશે. જુઓ અમારે ગામ જુઓ. અચ્છા, અમારા સ્વામી હરિશ્વરાનંદજી દોડાવું છું મારી ગાડીમાં. અમારા રવજીભાઈ છે, આ એક ઘરમાં પત્રિકા આપવા આવ્યા છે. આ ગામ છે. હા, આ ભેંસ ગાય. आज स्वामी शांतानंद जी का वक्तव्य रहेगा, तो जी बस आप सुनिए। ठीक है जी। धन्यवाद। हाँ जी, भजन के लिए कोई है? भजन के लिए कोई है? वो अपने उससे हाँ जी, जुड़ेंगे। हाँ जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हमारे लाटोरा में है, लाटोरा में। उनको जरा फोन कर देना कि आपको 4:15 बजे बोलना है। जी आप चालू रखिए। हाँ, तब तक 1-2 भजन ले लेंगे अगर कोई है तब तक, है ना। हाँ जी, कोई है भजन के लिए? कोई बोलना चाहते हैं भजन? ठीक है, फिर मैं हाँ जी, लीजिए कमला बहन जी, लीजिए। ठीक है, कमला बहन जी ले लेंगे। संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा, उसका तो भव सागर से बेड़ा पार ना होगा। उसका तो भव सागर से बेड़ा पार ना होगा। सुबह और शाम जो उसके खुले दर पर ना आएगा, सुबह और शाम जो उसके खुले दर पर ना आएगा। न मन में प्रेम लाएगा, न मस्तक ही झुकाएगा। न मन में प्रेम लाएगा, न मस्तक ही झुकाएगा। ईश्वर के वरदानों का हकदार ना होगा। ईश्वर के वरदानों का हकदार ना होगा। संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा, संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा। चुप करोगे 1 मिनट? शांत होगी? मैडम के सामने ऐसे बोलते हो? प्रभु तो हर समय खुशियां जमाने पर लुटाता है। प्रभु तो हर समय खुशियां जमाने पर लुटाता है। मगर जो जाग जाता है वही तो लूट पाता है। सोए का तो सपने में भी उधार ना होगा। सोए का तो सपने में भी उधार ना होगा। संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा,
संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा, प्रभु हर एक प्राणी को सदा देता ही देता है। वह अपने दान के बदले कभी कुछ भी ना लेता है। दुनिया भर में ऐसा कहीं दरबार ना होगा, दुनिया भर में ऐसा कोई दरबार ना होगा। संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना हो, संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा, वह दुनिया से निराला है। प्रभु तो जान ले इतना, वह दुनिया से निराला है। तो जान ले इतना, वह शक्ति सबसे ऊंची है, मगर तू मान ले इतना। वह शक्ति सबसे ऊंची है, मगर तू मान ले इतना। तुझको उसकी भक्ति से इनकार ना होगा, तुझको उसकी भक्ति से इनकार ना होगा। उसका तो भव सागर से बेड़ा पार ना होगा, उसका तो भव सागर से बेड़ा पार ना होगा। प्रभु तो हर समय खुशियाँ जमाने पर लुटाता है, प्रभु तो हर समय खुशियाँ जमाने पर लुटाता है। मगर जो जाग जाता है वही तो लूट पाता है। सोएगा तो सपने में भी उधार ना होगा, सोएगा तो सपने में भी उधार ना होगा। जिसका प्रभु से प्यार ना होगा, संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा, संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा, उसका तो भव सागर से बेड़ा पार ना होगा, उसका तो भव सागर से बेड़ा पार ना होगा। धन्यवाद समय देने के लिए। बच्चों का शोर बहुत आ रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत सुंदर भजन। आज के हमारे एक कक्षा के वक्ता हैं स्वामी शांतानंद सरस्वती जी हैं। उनका परिचय देने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, सभी जानते हैं। तो स्वामी जी नमस्ते। जी नमस्ते जी। आप अपना विषय रखें। जी, सब लोग मिल करके परम पिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का एक बार उच्चारण करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे और फिर हम इसको आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी धर्म प्रेमी, यज्ञ प्रेमी, योग प्रेमी, वेद प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों को सादर नमस्ते। आप सभी परमपिता परमात्मा की कृपा से स्वस्थ निरोग रहते हुए, इसी प्रकार से धर्म चर्चा करते हुए, धार्मिक आध्यात्मिक सत्संग करते हुए और साधना करते हुए, स्वाध्याय करते हुए
ईश्वरीय पथ पर अग्रसर होवें, ये मेरी शुभकामना है, शुभेच्छा है। खास करके हम सभी को परम पिता परमात्मा उत्तम स्वास्थ्य देवे, कि हम दीर्घ आयु को प्राप्त करें और ईश्वर का ही काम कर सकें। क्योंकि हमने देखा भी हमारे इसी समूह के श्री शशांक शेखर जी अचानक चले गए, तो शरीर है तो धर्म भी है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, ये कहा है कि हम कोई भी काम करना चाहें, धर्म करें, अर्थ करें, कामनाओं की पूर्ति करें, मोक्ष की प्राप्ति करें, इसके लिए उत्तम स्वास्थ्य का होना जरूरी है। तो परम पिता परमात्मा हम सभी को, आप सभी को उत्तम स्वास्थ्य देवे। और जो परिवार में है, गृहस्थ आश्रम में है, वे गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए परिवार सहित परमात्मा की ओर बढ़े। और हमारा परिवार आप सब हैं, पूरा समाज संसार हमारा परिवार है, तो पूरे संसार को लेकर के सन्यासीगण परमात्मा की ओर बढ़े। तो मुख्य लक्ष्य तो यही है, परमात्मा को प्राप्त करना। और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक मुख्य शर्त यह है, क्या शर्त है? कि जब तक व्यक्ति धार्मिक नहीं होगा, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। अधर्मात्मा व्यक्ति जो धर्म से विहीन है, वो कदापि परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो हम सब धार्मिक बने, और धार्मिक बनने के लिए क्या करें? पहले धर्म को जाने, पहचाने और माने, धर्म को धारण करें। तो आज तो व्यक्ति धर्म को ही नहीं समझा है। तो आज हम चर्चा करेंगे धर्म किसे कहते हैं, धर्म के कितने मार्ग होते हैं, धर्म के कितने लक्षण होते हैं, धर्म करने पर क्या लाभ होता है, धर्म का सर्वस्व क्या है, धर्म नहीं करने से क्या क्या हानियां होती हैं, किन किन कर्मों को धर्म कहा जाता है, जिनसे यह लोक और परलोक दोनों लोग हमारे श्रेष्ठ बनते हैं। तो सबसे पहले धर्म किसे कहते हैं? तो देखिए, धारणात धर्मम इति आहुः, एक सामान्य परिभाषा है। जो धारण किया जाए उसको ही धर्म कहते हैं। ठीक है, जो भी धारण किया जाए, और इस अर्थ में आप वस्त्र धारण करते हैं, यह भी एक धर्म है। कोई व्यक्ति वस्त्र धारण नहीं करे और समाज में जाए, वो धार्मिक कहलाएगा क्या? वो धर्म है क्या? नहीं है। भले ये नागा बाबा घूमते रहते हैं, जैन साधु घूमते रहते हैं, ये वैदिक नहीं है। वैदिक मर्यादा का ये पालन नहीं कर रहे हैं। गृहस्थ आश्रम में है, व्यक्ति वस्त्र नहीं पहने, क्या परिवार समाज उसको स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। तो जो भी धारण किया जाए वो धर्म है। एक ये थोड़ा सा अर्थ हुआ, सामान्य अर्थ। और विशेष अर्थ करेंगे तो जिसके धारण करने से, अब विशेष अर्थ में आ गया मैं, देखिए, जिसके धारण करने से अर्थात जिसको अपनाने से, जिसका पालन करने से लौकिक उन्नति भी होती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, उसे धर्म कहते हैं। ये दार्शनिक परिभाषा है। ठीक है, ये महर्षि कणाद का कथन है। वैशेषिक दर्शन में यही कहा है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। नहीं सुने नहीं पढ़े तो सुन लीजिए, जान लीजिए, लिख लीजिए। सूत्र क्या है जी? यतो अभ्युदय निहि श्रेयस सिद्धि सधर्म, यतो अभ्युदय निहि श्रेयस सिद्धि सधर्म। जिस साधन से, जिस कर्म से, जिसके धारण करने से, जिसको अपनाने से अभ्युदय अर्थात लौकिक उन्नति, प्रगति, सांसारिक सुख समृद्धि, इसकी प्राप्ति होती है। और निःश्रेयस माने मोक्ष। ठीक है जी, इसकी प्राप्ति होती है, उसको धर्म कहते हैं। अब मोक्ष के कितने पर्यायवाची शब्द हैं, कोई बता पाएंगे आप में से?
क्या क्या शब्द मोक्ष के लिए प्रयुक्त होता है? कोई बता पाएगा तो बताओ खोल करके। और किसे मोक्ष कहते हैं? मोक्ष मुक्ति, की क्या क्या नाम है? जी, मुक्ति, कैवल्य, दुखों से निवृत्ति, हाँ दुखों से निवृत्ति, हाँ जी। और निश्रेयस, वो क्या किया? और और एक है योग दर्शन में आता है हान। हान माने भी हान, मोक्ष आता है हान, ना, हान, हानोपाय, हान। ये तो हानोपाय। और एक आता है न्याय दर्शन में, बताओ क्या है? अपवर्ग, है ना। अपवर्ग माने भी मोक्ष होता है। तो अपवर्ग माने क्या होता है, आप बताओ? मोक्ष को अपवर्ग क्यों कहते हैं, या अपवर्ग माने मोक्ष क्यों होता है? अपवर्ग को कोई खोल पाएगा या मैं खोल दूं? खोल दूं? जी आप खोल दीजिए स्वामी। देखिए, अपवर्ग, अपवर्ग, जिसमें प वर्ग नहीं है वो अपवर्ग है ना। और प वर्ग में क्या होता है जी? प, फ, ब, अ, ठीक है ना। तो प से पाप, बताओ मोक्ष में पाप होता है क्या? नहीं होता है। फ से उसका फल दुख, दुख होता है वहां? नहीं होता है। तो प, फ, और फिर क्या आता है? ब से बंधन, वहां बंधन होता है क्या? नहीं होता है। फिर भ से भय, तो हाँ भय है, मोक्ष में नहीं है। फिर क्या बचा? म से मृत्यु। तो प, फ, ब, भ, म। तो प से पाप नहीं है, फ से उसका फल दुख नहीं है, ब से उसका फुल फॉर्म क्या है? बंधन, वो वहां नहीं है। और भ से भय नहीं है वहां। और म से मृत्यु या मरण, ये वहां पर नहीं है। ये है अपवर्ग। हो गया, इसमें स्पष्ट हो गया। तो ये भौतिक सुख भी माने अभ्युदय भी, और ये अपवर्ग माने मोक्ष भी, जिससे प्राप्त होता है वह धर्म कहलाता है। ठीक है। और देखें वेद क्या कहता है? वेद कहता है, वेदो नहीं, वेद में एक नहीं, वेद क्या कहता नहीं, मनुस्मृति में एक कहा है, वेद के विषय में कहा है कि वेद क्या कहता है वो धर्म है। जैसे कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, जो वेद है वही धर्म का मूल है। अर्थात जो जो काम करने के लिए वेद कहता है वो धर्म है, और जिसको वेद मना करता है वो अधर्म है। इसको कहा चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, कि वेद में जिस काम को करने के लिए प्रेरित किया गया है, आप बोलते हैं प्रचोदयात, कि हे ईश्वर हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित दिए, तो ये है चोदना लक्षणों अर्थो धर्म। जिस काम को करने के लिए वेद में प्रेरित किया गया है, जिसका निर्देश किया गया है, जैसे कि यजस्व वीर, क्या कहा? यजस्व वीर, कि हे वीर तुम यज्ञ करो, यज्ञ करोगे वीर बनोगे, जो वीर होगा यज्ञ करेगा। ठीक है। स्वर्ग कामो यज्ञ, जो यज्ञ करेगा उसको स्वर्ग मिलेगा। तो ये यज्ञ क्या है? धर्म कार्य है, क्योंकि वेद कहता है यज्ञ करो। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, समस्त ब्रह्मांड की नाभि है जो यज्ञ है। तो वेद कहता है यज्ञ करो, तो यज्ञ करना क्या है? धर्म है। फिर कहा सर्वेशाम भूषणम धर्म, देखो मनुष्य मात्र का जो आभूषण है ना, वही तो धर्म है। ये आप माताएं बहनें कितना आभूषण पहनती हैं? जब विवाह होता है तो ये सिर के ऊपर भी क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, माथा मणि कुछ बोलते हैं, है ना। कान में पहनेंगे, नाक में नथनी पहनेंगे, गले में मंगलसूत्र पहनेंगे, हाथ में चूड़ी और बाजूबंद, और कितने सारे आभूषण पहनते हैं बताओ। तो ये सब आभूषण है, लेकिन इन आभूषणों का भी आभूषण क्या है? धर्म। अगर धर्म नहीं है तो ये कितना आभूषण पहन लो उसका महत्व है जी? कितना वो आभूषण पहना हो,
सोना चांदी से लद दिया जाए, लेकिन अधार्मिक है। कोई स्त्री कुलटा स्त्री है, मर्यादाहीन है, तो क्या उसका सम्मान है? क्या उसकी शोभा है? नहीं है। तो ये है आभूषण असली धर्म, उत्तम चरित्र, जिसको धारण करने से इस लोक में सम्मान मिलता है, सुख मिलता है, और परलोक में भी सुख मिलता है, सम्मान मिलता है। वो धर्म है जी। तो धर्म के साक्षात लक्षण क्या है देखिए। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात धर्मस्य लक्षणम्। हो गया स्पष्ट? साक्षात धर्मस्य लक्षणम्। आप संस्कृत पढ़ते हैं, समझ गए होंगे। ये साक्षात धर्मस्य लक्षणम् कि ये चार चीज में कहा, ये चारों साक्षात धर्म के लक्षण हैं। और आज मैं पूछूंगा लास्ट में, ये भी याद रखिएगा कि धर्म के चार साक्षात लक्षण क्या क्या है। आप तो बहुत सुनते हैं, विद्वान तो आते ही रहते हैं भाई, है ना। आगे आपको ही प्रवचन करना है, तो मैं जो पढ़ा रहा हूं आज पूछूंगा कि धर्म के चार साक्षात लक्षण क्या क्या हैं। तो बोलिए वेद, या लिखिए पहला वेद, दूसरा स्मृति, तीसरा सदाचार। पहला फिर बोलता हूं, धर्म का साक्षात लक्षण पहला वेद, ठीक है। धर्म के साक्षात लक्षण में पहला क्या है? वेद, अर्थात जो वेद कहता है जी वो धर्म है। तो प्रथम लक्षण क्या हो गया? वेद। द्वितीय लक्षण है स्मृति, अर्थात मनुस्मृति। जो मनुस्मृति कहता है ऐसा करो, वो करना धर्म है। फिर सदाचार, 3 नंबर क्या है? सदाचार, जो सत्य का आचरण है वो धर्म है। इसको हम बोलते हैं न्याय का आचरण भी। तो सत्य, धर्म, न्याय, ये तीनों ही पर्यायवाची हैं। तो न्याय का आचरण करना, सत्य का आचरण करना भी धर्म, सदाचार करना भी धर्म है। और चौथा है अंतिम में, जो आपकी पवित्र आत्मा को प्रिय लगे, जिसमें डर, भय, लज्जा, शंका उत्पन्न न हो जिस कर्मों करने में, जो आपको आत्मा, जो आपके आत्मा को अनुकूल है, जो आपके आत्मा के लिए प्रिय है, जो आपके आत्मा के लिए शांतिदायक है, वो कर्म धर्म है। तो ये एक ही शब्द में आएगा, जो आत्मा को प्रिय लगे, पवित्र आत्मा को, वो धर्म है। और जो अप्रिय लगे, अर्थात जिसको करने में डर हो, भय हो, लज्जा हो, शंका हो, वो अधर्म है ना। जिसको करने से उत्साह मिले, आनंद आए, हाँ सबको दिखा करेंगे, कोई डर भय नहीं, शंका नहीं, छुपाना नहीं, वो धर्म है जी। ये चारों साक्षात धर्म के लक्षण हैं। अब आगे धर्म के 10 लक्षण है, ये तो पता होगा आपको, है ना। जिनको पता है श्लोक बोल सकते हैं। चलो अपना माइक खोलिए और बोलिए। मैं संकेत करता हूं एक बार। धृति क्षमा दमोस्तेयम्, क्षमा दमोस्तेयम्, या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म धर्मलक्षणम्। बहुत बढ़िया। तो ये धर्म के 10 लक्षण होते हैं। तो पहला क्या पढ़े थे? धर्म के 4 साक्षात लक्षण। अभी फिर पढ़े धर्म के 10 लक्षण, ये तो पता है आपको। अब आगे बता रहा हूं, धर्म का सर्वस्व क्या है। ये प्रश्न पूछूंगा, परीक्षा होगी आपकी आज। धर्म का सर्वस्व क्या है? ठीक है जी, बहुत अच्छा है। आपने सुना भी होगा पहले, लेकिन पता नहीं है कि ये धर्म का सर्वस्व है। हमारे आचार्य जावड़ेकर जी इसको बोलते थे पहले, तो इसका मैं श्लोक बोलता हूं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, लिखना है, लिख लीजिए, काम आएगा आपको उपदेश में। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम। जो बोलता हूं, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अपि अवधार्यताम। संधि विच्छेद कर दिया मैंने। श्रुत्वा च अपि अवधार्यताम। मनः प्रतिकूलानि
कहीं रख दो कहीं रखो बाद में होगा। परे सामना समाचरे, परे समाचरे। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। अर्थात क्या होगा, जो आपको प्रिय नहीं है भाई, जो आत्मा के प्रतिकूल है, जो आपकी आत्मा के प्रतिकूल है, वैसा आचरण दूसरों के सामने न करो। परेशान न समाचरित, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, जो आपको अप्रिय है, वैसा व्यवहार अन्यों से न करो, ये धर्म है। तो जैसा आप अपने लिए सुख चाहते हैं, वैसे दूसरों के लिए सुख दो, ये धर्म है। आप अपने लिए सुख चाहते हैं, तो दूसरों के लिए सुख दो, ये धर्म स्वामी है। जी एक बार और बोल दीजिए स्वामी जी। एक बार और बोलता हूं, चलिए। जी। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, लिखिए, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम है। इसके बाद है श्रुत्वा च अपि अवधार्यताम, सुन करके भी इसको धारण करो। पहला कहा कि धर्म का सर्वस्व सुनो, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सर्वस्व क्या है, सुनो। फिर कहा श्रुत्वा च अपि अवधार्यताम, और सुन करके उसको धारण भी करो। ठीक है जी, ये हो गया श्रुत्वा च अपि अवधार्यताम। फिर क्या सुनेंगे, क्या धारण करेंगे, तो कहा आत्मनः प्रतिकूलानि, जो आपके आत्मा के लिए प्रतिकूल है, वो परेशान न समाचरित, दूसरों के लिए ऐसा व्यवहार मत करो। ये क्या है, धर्म का सर्वस्व है। हो गया, धर्म का सर्वस्व क्या है, जो आपके आत्मा के लिए प्रतिकूल हो, वैसा व्यवहार दूसरे के साथ में न करें। अब इसको उलट दो, जो आपके आत्मा के लिए प्रिय हो, सुखदायी हो, वैसा आचरण दूसरों के साथ में करें, ये धर्म का सर्वस्व है। ठीक है, अब देखो धर्म का महत्व क्या है। ठीक है, कि धर्म क्या क्या है, धर्म के लिए क्या कहा गया है, चाणक्य नीति में कहा ये कि जो धर्म है ये भ्राता के तुल्य है, भाई समान सहायक है। जो धर्म क्या है, भ्राता है, ये धर्म का ये महत्व है। जिसके घर में दो भाई होते हैं, एक भाई कमजोर है, दूसरा भाई सहायता कर देता है, कितना बल मिलता है कि नहीं जी। तो भाई भाई में जहां प्रेम है, सहयोग है, तो भ्राता जो होता है सहयोगी होता है, सहायक होता है। इसी प्रकार से जो धर्म है ना, वही मरण काल में साक्षात भाई समान आपके साथ में खड़ा हो जाएगा। भ्राता तुल्य ये सहायक है, ये धर्म का महत्व है। देखो विपत्ति काल में, आपत्ति काल में आप अकेले हैं जी, कितना संकट का काल है, दुख होता है ना। और अगर आपत्ति काल में आपके भाई आ जाएं तो कितना सहारा मिलता है, वो चाहे पुरुष हो चाहे माता बहन हो। कोई माता जी हैं संकट में है, अब भाई आ जाना है, बहन चिंता मत करो, मैं आ गया ना, मैं खड़ा हूं। कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी बहन जी छत्तीसगढ़ में कोई ये था शल्य क्रिया ऑपरेशन, तो सब लोग हैं, परिवारजन बैठे हैं, फिर बोलती नहीं एक बार भैया से वीडियो कॉल कराओ, मैं देखना चाहती हूँ। बिस्तर में देखो, बेड रेस्ट है, शल्य क्रिया हुई है, अस्पताल में है, और मुझे याद करती है कि एक बार भैया को देखूंगी मैं। तब फोन आया रात के समय शायद कि ऐसा ऐसा यार एक बार आप चालू करो व्हाट्सएप और वीडियो कॉल करेगी। मैं करो भाई। तो उस समय भाई भले में सहायता कुछ नहीं कर सका, मैंने जा सका ना आ सका, कुछ नहीं किया उसको, लेकिन नहीं एक बार भाई को देखना है भैया को। तो ये भाई कितना, आप भी खुद अनुभव करते हैं, भाई से कितना सहयोग मिलता है, कितना भाई भाई सहायक होता है। तो यही जो सहायक, जिस प्रकार भाई है, वही सहायता का धर्म किसका है, जो सहायता है वही धर्म करता है। कब, मरण काल में, मृत्यु काल में धर्म ही सहायक होता है, ये धर्म का महत्व है। तो धर्म का महत्व क्या हो गया, ये भाई समान सहायक है। इसका अगर श्लोक लिखना है तो लिख सकते हैं, सत्यम माता पिता जानम,
सत्यम माता पिता ज्ञानम। अब देखो, धर्मो भ्राता दया सखा, यहाँ कहा धर्मो भ्राता दया सखा। तो धर्म है वो भ्राता समान सहायक है। फिर पत्नी कैसी हो, यह भी कहा है, शांति ही पत्नी, पत्नी हमेशा शांत हो। और जो घर में शांति है समझो वो वही पत्नी समान है। तो शांति ही पत्नी क्षमा पुत्र सड़ेते मम बांधवा। ये 6 बंधु जिसके पास में है ना जी, उसका जीवन सुखमय है। जिसके जीवन में सत्य है, जिसके जीवन में ज्ञान है, जिसके जीवन में धर्म है, जिसके जीवन में दया है, जिसके जीवन में शांति है, जिसके जीवन में क्षमा है, ये असली बंधु बांधव तो ये हैं। तो जिनके पास में ये 6 बांधव हैं समझो उसका जीवन सुखमय है, सार्थक है। तो यहाँ पर धर्म को क्या कहा, भ्राता कहा। भ्राता समान सुखदायक धर्म है ना। अब देखो धर्म क्या है, ये निश्चल रहने वाला है। बाकी सब चलायमान संसार में देख रहे हैं, शरीर चलायमान है, धन चलायमान है, ये कुछ साथ में जाएगा नहीं। लेकिन धर्म ये चलायमान नहीं है, आपसे कभी छूटने वाला नहीं है, आपके साथ में चलने वाला है। तो कहा है चला लक्ष्मी चला प्राण चला मानव जीवना चला चले च संसारे धर्मो एको ही निश्चल। निश्चल क्या है, इसका प्रश्न क्या बनेगा, संसार में निश्चल क्या है, जो चलायमान नहीं होता, आपसे दूर नहीं होता, आपका साथ नहीं छोड़ता, वो कौन है। तो कहा धर्म। धर्म ही आपका साथ नहीं छोड़ता, धर्म ही कभी चलायमान नहीं होता। तो निश्चल साथ में रहने वाला, मरण के साथ भी, मरण के बाद भी, जीवन काल में भी, मरण काल में भी, और मरने के बाद परलोक में भी जो आपका साथ नहीं छोड़ता वो धर्म है। इसलिए धर्म कार्य करें। और देखिए नामूत्र ही सहायार्थो, तो न अमूत्र है, ये संस्कृत में क्या होगा, न अमूत्र। अमूत्र माने परलोक, अत्र माने ये लोग। तो न अमूत्र ही सहायार्थम पिता माता च तिष्ठतः न पुत्र दारा न जाति ही धर्म तिष्ठति केवल। ये धर्म का महत्व है। अभी सत्संग से फिर चले गए तो इसका साक्षात उदाहरण है। देखो उस मरण काल में जब परलोक यात्रा करेंगे तो वहां पर सहायता करने के लिए माता पिता न तिष्ठतः, माता पिता साथ नहीं रहते हैं। परलोक गमन के काल में या परलोक में माता पिता सहायता नहीं कर सकते। न पुत्र दारा न जाति, पुत्र भी काम नहीं आता वहां, दारा माने पत्नी काम नहीं आती, जाति ये ज्ञाति वाले, जाति समूह, ज्ञाति बोलते हैं गुजराती में, गुनाती, ये सब कोई काम नहीं आते। तो कौन काम आता है, तो कहा धर्म तिष्ठति केवल, धर्म ही काम आता है। ये धर्म का महत्व है। और देखिए जो धर्म है वो क्या है, स्वर्ग की सीढ़ी है। अगर मैं पूछूं स्वर्ग की सीढ़ी क्या है तो क्या बोलेंगे आप लोग, धर्म। और प्रमाण से बात करता हूं, ऐसा नहीं, यहां प्रमाण कहा देखो, धर्मो माता पिता चैव धर्मो बंधु सुहृत् तथा। अब देखिए धर्म स्वर्गस्य सोपानम धर्मात् स्वर्गम अवाप्यते। संस्कृत सरल में आगे देखो, धर्म स्वर्गस्य सोपानम, सोपान माने सीढ़ी, बोलते हैं प्रथम सोपान द्वितीय सोपान नहीं बोलते हैं, तो ये सीढ़ी। तो धर्म स्वर्गस्य सोपानम और धर्मात् स्वर्गम अवाप्यते, धर्म जो है स्वर्ग की सीढ़ी है और धर्म से ही क्या होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धर्म ही असली माता है, धर्म ही पिता है, धर्म ही बंधु है, ये भी कह दिया। धर्म ही सुहृत, हृदय को अच्छा लगने वाला है। इसलिए सज्जनों धर्म कार्य को करें। अब आता है कि क्या क्या कार्य धर्म है।
क्या क्या करेंगे हमारा धर्म होगा, है ना। ये धर्म के 8 मार्ग इसमें आ रहा है। क्या क्या है 8 मार्ग, कौन कौन से कर्म हैं, 8 प्रकार के कर्म जिनको करने से धर्म होता है, वो भी सुनिए। लिखना है तो लिखिए। विदुर नीति का श्लोक है, बहुत बढ़िया। बोलना है तो बोलिए भी। इज्य अध्ययन दानानि, समझ में आ रहा है ना। इज्य माने यज्ञ, अध्ययन और दानानि दान। तो इज्य अध्ययन दानानि तपः सत्यम क्षमा दया अलोभैति मार्गोऽयं धर्मस्यष्टाविध स्मृतः। क्या कहा, इज्य, इज्य माने यज्ञ करना, लिख लीजिए। धर्म के 8 मार्ग है ना, धर्म के 8 कर्म, इन 8 कर्मों को धर्म कहा गया है। अगर ये 8 कर्म आप कर रहे हैं तो धार्मिक हैं। तो पहले क्या कहा, यज्ञ। अगर रोज यज्ञ कर रहे हैं तो आप धार्मिक हैं जी। यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, कोई वृद्ध अति हो गया, आपने देखा होगा बहुत वृद्ध हो गई, कोई माता जी कोई पिताजी यज्ञ नहीं कर पाते, तो क्या करेंगे, यज्ञ कार्य में सहयोग करेंगे। न्याय दर्शन में ऐसा आता है, कृत यजमान। आप यजमान खरीदो, इसका मतलब क्या हुआ, नौकर को बुलाओ, उसको यजमान बनाओ। कोई व्यक्ति बेड रेस्ट है, कल्पना करते हैं हमारे दक्षा बहन जी भी बेड रेस्ट है, आराम कर दइए, वो तो यज्ञ नहीं कर सकती, ठीक है। तो मान लीजिए हर्ष भाई भी कहीं बाहर चले गए, तो आज तो हवन तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे, नहीं किसी को बुलाओ, तो भैया घी ले, ये सामग्री ले, तो मेरे लिए हवन कर, और हवन करने बाद में ये 50 रुपया भी ले, हाँ, तो वो पुण्य आपको मिल जाएगा। आपने यज्ञ कर लिया, ये न्याय शास्त्र में आता है इसे, ये कृत यजमान, आपने यजमान खरीद लिया 1 घंटे के लिए, 2 घंटा के लिए। तो यज्ञ करना, कराना और यज्ञ काम में सहयोग करना, जैसे कि हमारा ये यज्ञ चिकित्सा महोत्सव है। अब इसमें से आप लोग, कोई लोग नहीं आ सकते, हर्ष भाई जी नहीं आ सकते, तो नहीं आ सकते तो क्या उनका यज्ञ नहीं होगा, होगा। तो कैसे होगा कि यहाँ ये सहयोग भेज दें कि स्वामी जी ऐसा करना, मेरे ओर से ऑनलाइन यजमान मुझको नियुक्त कर दो, अर्थात मेरे नाम से आहुति दे दो, 1100 हो 2100 जो भी हो जी, 1000 का मान ले किलो घी है, तो स्वामी जी मेरी ओर से 1 किलो घी, 5 किलो घी, जिसका जितना सामर्थ्य है उतना घी का पैसा दे दे, आप क्यों हवन हो गया जी। आप नहीं आ पाए तो भी आपका अंशदान यज्ञ में हो गया। तो ये करना चाहिए। अच्छा, आप कर नहीं पा रहे हैं तो करवा दीजिए, ये भी एक उपाय है। आपने पढ़ा होगा योग दर्शन में 3 प्रकार का कर्म होता है, कौन कौन सा, कृत, कारित और अनुमोदित। कृत माने स्वयं करना, आकर खुद यज्ञ करो, घर में यज्ञ करो, नहीं कर पा रहे हैं तो कराओ, है ना। आप यहाँ पे यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं तो करवा दीजिए, माने दान दे दीजिए कि मेरे ओर से आप जसवान जी, आचार्य जी यज्ञ कर दो, हाँ कर देंगे जी। और तीसरा, वो भी नहीं हो रहा है तो किसी को और प्रेरणा करो, लोगों को, भाई देखो हम शिविर हो रहा है, चिकित्सा महोत्सव हो रहा है, हम आ नहीं पा रहे हैं, आप जाओ, आप उसमें सहयोग करो। आप लोग ऐसे करते भी हैं, हमारे हर्ष भाई बहुत सहयोग कराते भी हैं ऐसे, आप सब भी दान करते हैं, तो दान करें भी और कराएं भी। और तीसरा, समर्थन भी कर दें, चलो वो भी नहीं कर सके, अंतिम मन में कि लाखों में बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है, होना चाहिए, ये भगवान आप इनको सफल करें, इनको सफलता दें, इतना कह देंगे तो भी ये मानसिक पुण्य हो गया आपका, ये अनुमोदित कर्म है। तो यज्ञ काम में आना जाना, जो भी काम करना, ये सब यज्ञ में आना जाना सब धर्म है। एक श्लोक मैंने खुद लिखा है इसी कार्यक्रम के लिए, उसमें ऐसा है, एक टुकड़ा तो शायद विदुर नीति या किसी का है, एक टुकड़ा शास्त्र का है, बाकी 3 टुकड़ा मैंने बना दिया। एक पद शास्त्र का है, 3 पद मेरे उसमें। वो क्या है देखो, बहुत सरल है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम, लिखिए, साधुनाम दर्शनम पुण्यम, समझ में आ गया। साधुओं का दर्शन करना भी पुण्य है, इसमें शुभ संस्कार उदित होते हैं, जागते हैं,
धर्म संस्कार रखते हैं। तो साधु नाम दर्शनम पुण्यम, अगला वाक्य अब मैं लिखा आगे, पुण्यम गमनम यज्ञ स्थलम, पुण्यम गमनम यज्ञ स्थलम, सरल है। यज्ञ स्थल में गमन करना भी पुण्य है, यज्ञ स्थल में आना भी पुण्य है। और आगे 3 नंबर कड़ी है, तृतीय कड़ी, यज्ञार्थम सेवार्पणम पुण्यम, यज्ञार्थम सेवा अर्पणम पुण्यम, यज्ञ कार्य के लिए आप जो कोई भी सेवा अर्पित करेंगे, तन से, मन से, धन से कोई भी सेवा करेंगे, वो पुण्य है। क्यों? क्योंकि यज्ञ कर्म महाशुभम, अंतिम कड़ी है, यज्ञ कर्म महाशुभम। सरल हो गया। साधुनाम दर्शनम पुण्यम प्रथम कड़ी, द्वितीय कड़ी पुण्यम गमनम यज्ञ स्थलम, यज्ञ स्थल में जाना भी पुण्य है। और तृतीय कड़ी यज्ञार्थम सेवा अर्पणम पुण्यम, ये तृतीय कड़ी। और चतुर्थ कड़ी क्या है? यज्ञ कर्म महाशुभम, तो जो यज्ञ कार्य है वो महान शुभ है जी। तो यज्ञ काम क्या हो गया? धर्म हो गया। फिर इसमें कहा अध्ययन करना, अध्ययन करना भी क्या है? धर्म है। तो यज्ञ फिर अध्ययन, पहला यज्ञ करना, दूसरा अध्ययन करना, ये धर्म है। तीसरा दानानि, दान देना, ये भी धर्म है। अभी देखो यहां पर ना, कल दहगाम से लोग आए थे, आज हिम्मतनगर से भी आए हैं, कल भी आए थे, नरोडा से लोग आए हैं। आकर क्या कर रहे हैं? लिपाई पुताई कर रहे हैं, ये कमरों की सफाई कर, झाड़ू पोछा कर रहे हैं। बताओ ये पुण्य है कि नहीं है? ये भी दान हो रहा है ना, ये श्रम दान कर रहे हैं। धन का दान तो करते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? सफाई कर रहे हैं, लिपाई पुताई कर रहे हैं, और कोई शुल्क नहीं जी। बड़े बड़े परिवार से, लखपति परिवार वाले आए हैं, आके श्रम दान कर रहे हैं, ये भी दान है। तो मैं पढ़ा रहा हूं, ये भी दान कर रहा हूं। आप लोग पढ़ाते हैं, उपदेश करते हैं, वो भी एक दान है, वो विद्या दान है। तो दान कई प्रकार का होता है, जिसके पास जो चीज है उसका दान करें। अभी समय आ रहा है, श्रम दान कर रहे हैं। तो दान धन का भी होता है, दान विद्या का भी होता है, और दान श्रम का भी होता है, दान अन्न का भी होता है, दान वस्त्र का भी होता है। ये कार्यक्रम है, कोई कहे कि आचार्य जी मेरे से 1 बोरी गेहूं का दान, चलो मैं रोटी का दान कराऊंगा, वो भी स्वागत है। कोई कहे मैं सामग्री का दूंगा पैसा, वो भी स्वागत है। कोई कहे मेरी ओर से संविधा जितने लगे मेरी ओर से, वो भी स्वागत है। तो जिसके पास जो चीज है उसका वो दान करे, ये धर्म कहलाता है। तो यज्ञ मन यज्ञ करना धर्म है, अध्ययन करना धर्म है, तीसरा दान देना धर्म है, और चौथा तप करना भी धर्म है। तो आप शिविर में आते हैं, आप सबका अनुभव है, शिविर में आने से कितनी कठिनाई होती है जी। बाथरूम में, स्नान में कठिनाई तो पहले होती है, लंबर लगाना पड़ता है, वो तप है, वो कष्ट होता है, वो सबको सहन करना और शिविर में रहना, ये भी एक धर्म है, ये तप है। तो तप करना भी क्या है? धर्म है। आगे सत्यम, सत्य बोलना धर्म है, ये 5 नंबर हो गया। और फिर छठा है क्षमा, क्षमा करना धर्म है। और 7वां दया, प्राणी मात्र पर दया करना धर्म है। आपके अंदर दया का भाव आ जाए, इतना ही पर्याप्त है, ये भी धर्म है। साक्षात दया करना धर्म है ही, दया का भाव आ जाए मन में। कोई भिखारी देखा आपने, गरीब देखा, दया भाव, तो मन में दया का उस स्फुरण होना, दया का भाव आना, ये भी क्या है? धर्म है। और अलोभ, अलोभ माने लोभ लालच नहीं करना, लोभ नहीं करना। आता है ना वेद में, मां गृधः, लोभ मत करो। तो लोभ नहीं करना भी क्या है? धर्म है। तो यह है धर्मस्य 8 विधा स्मृतः, ये धर्म के 8 मार्ग हैं। ठीक है जी। अब अंतिम एक और बता दूं, महाभारत के शांति पर्व में आता है सनातन धर्म क्या है। लोग बोलते हैं हम सनातनी है, सनातनी है। तो सनातन धर्म क्या है? देखो लिखिए, अद्रोह सर्वभूतेषु, अद्रोह
माने द्रोह नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, द्वेष नहीं करना। तो पहला है अद्रोह, है ना। सर्वभूतेषु, सभी भूतों के प्रति, किसी भी प्राणी प्रति द्रोह नहीं करना, द्वेष नहीं करना और हिंसा नहीं करना। द्रोह, हिंसा है, किसी को दुखी नहीं करना अन्याय से। और फिर कहा अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा। तो कर्मणा, कर्म से, मन से, और गिरा माने वाणी से। तो वाणी से किसी को भी दुखी नहीं करना, है ना। ये प्रथम भाग इसका। फिर द्वितीय पंक्ति में है अनुग्रहश्च दानं च, अनुग्रहश्च दानं च सताम धर्मः सनातनः। तो अनुग्रह करना, दूसरों पर कृपा करना, ठीक है जी, सहायता करना। कोई अपाहिज है, कोई अंधा व्यक्ति है, आप रोड पार कर दो, ये भी एक धर्म है, ये सनातन धर्म है। सभी को ये नियम पालन करना चाहिए। जिसके भी आंख है और कोई व्यक्ति अंधा है, लाठी भी नहीं है, भटक रहा है, आप उसको रोड पार करा दो, ये सनातन धर्म है ये। फिर अनुग्रह दानम च, दान करो। देखो दान की महिमा बार बार आ रही है। तो जहां कहीं भी योग्य स्थल है दान करो, ये सनातन धर्म है हमारा। तो यज्ञ के लिए दान करना सबसे बड़ा दान है। ये कहा है कहां कहां दान करना चाहिए, तो कहा उसमें क्या क्या आता है, अग्नि कुंडे, योगी तुंडे, दो स्थान दिया दान दान करने का। अग्नि कुंड में दान करो, पहला अग्नि कुंडे, दूसरा योगी तुंडे। योगी माने जो संत महात्मा विद्वान है, सन्यासी है, साधु महात्मा, उनको खिलाओ पिलाओ। योगी तुंडे, तुंड माने मुख, तो उनमें कुछ मुख में खिलाओ माने खा भोजन कराओ। तो अग्नि कुंड में और योगी तुंड में दान करो, ये दो स्थल हो गए। ऐसे ही औषधालय, ठीक है जी, और अनाथालय, जो औषधालय है, चिकित्सालय है, वहां दान करो। रोगी हैं उनको दान करो, वहां चिकित्सालय में जाओ, कभी कभी फल लेके जाओ। कितने गरीब हैं, फल नहीं मिलता उनको, मरीज हैं, जब फल बांट के आ जाओ, ये धर्म है, ये दान है, दान का सत्य स्थल। तो औषधालय और अनाथालय, अनाथ बच्चे जहां पढ़ते हैं रहते हैं वहां दान करो। ऐसे ही गौशालायाम, गौशाला में दान करो। ये सभी दान के सत पात्र के स्थल हैं। तो इन स्थलों में दान करना चाहिए, ये सनातन धर्म है, ठीक है जी। तो सभी प्राणी प्रति क्या करना, सम व्यवहार करना, हिंसा व्यवहार नहीं करना, मन से, वाणी से, शरीर से, और सब पर कृपा करना और दान करना। यह सताम धर्म सनातन, सज्जनों का यह सनातन धर्म है। तो धर्म का संग्रह क्यों करें, अब प्रश्न आता है, धर्म का संग्रह क्यों करें, ठीक है। देखो क्यों करें जी, इसलिए करें, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वत, नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रह। धर्म संग्रह क्यों करें, दान क्यों करें, स्वाध्याय क्यों करें, यज्ञ क्यों करें, प्राणी पर दया क्यों करें, है ना, तप क्यों करें, सत्य क्यों बोले, क्षमा क्यों करें, इसलिए करें कि अनित्यानि शरीराणि, शरीर अनित्य है भाई, विभवो नैव शाश्वत, कोई विश्वास नहीं है, नित्यम सन्निहितो मृत्यु, मृत्यु निकट आ रही है, इसलिए कर्तव्य धर्म संग्रह। तो धर्म का संग्रह क्यों करें, इसमें कहा इसलिए करें क्योंकि अनित्यानि शरीराणि, सबके शरीर अनित्य हैं, कोई विश्वास नहीं है। विभवो नैव शाश्वत, कदापि विश्वास योग्य से शरीर नहीं है। अश्वत्थेवो निषदनम, पीपल के पत्ते के समान ये जीवन है, शरीर है। पीपल के पत्ता, उसको देखे होंगे आप, कब झड़ जाए सूख कर पता नहीं,
और उसमें भी अगर पानी का बूंद हो वो तो कब टपक जाए और पता नहीं, ऐसा हमारा जीवन है। तो नित्यम सन्निहितो मृत्यु, हम सभी लोग मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए कर्तव्यो धर्म संग्रह, धर्म का संग्रह करना चाहिए। तो धर्म का कभी त्याग न करें। क्यों नहीं करें? क्योंकि एक एव सुहृद धर्म निधने अपि अनुयाति यः शरीरेण समम नाशम सर्वम अन्यत ही गच्छति। कितना अच्छा बोल दिया देखो कि एक एव सुहृद धर्म, जो धर्म है वही सच्चा मित्र है। क्यों? निधने अपि, निधन होने के बाद भी अनुयाती, जो साथ साथ चलता है, मरने के बाद भी जो साथ में चलता है वही सच्चा मित्र है। ठीक है, वही सच्चा धर्म है। तो एक एव सुहृद धर्म, धर्म ही सुहृद है जो कि मरने के बाद भी साथ जाता है। और शरीरेण समम नाशम अन्यत सर्वम ही गच्छति, शरीर के नाश होने के साथ ही सब कुछ चला जाता है। कोई साथ में रहता नहीं है, कोई जाता नहीं है, सब खत्म, एक मत जाएगा धर्म। तो इसलिए मेरी माताओं, बहनों, सज्जनों, हम धर्म को धारण करें। अगर धर्म धारण नहीं करेंगे तो क्या होगा? अब बता था मैं, अगर धर्म नहीं करेंगे क्या हानि होगी, क्या स्थिति बनेगी? तो बहुत सुंदर श्लोक आता है, उसमें कहा है अर्थाः पादरजोपमा गिरि नदी वेगोपमं यौवनम् आयुष्यं जललोलबिन्दुचपलम् धेनोपमं जीवनम् धर्मं यो न करोति निन्दितमतिः स्वर्गार्गलोद्घाटनम् पश्चात्तापयुतो जरा परिगतः शोकाग्निना दह्यते। क्या कहा? शोक अग्निना दह्यते। जो व्यक्ति धर्म नहीं करता है तो क्या होता है? वो अंतिम काल में जरा परिगत, जब वृद्धावस्था आती है तो बाद में धर्म नहीं कर सकता, दान भी नहीं कर सकता। धन तो चला गया, बेटा पोता उनके हाथ में, बेटे पोते सब धन के मालिक बन जाते हैं। आप चाहो कि भाई यहाँ 1 लाख दान कर दूं, नहीं भाई नहीं हो सकता, बेटे को बोलना पड़ता है बेटा वहां दान करूं क्या? 1 लाख देगा क्या? बेटा देगा तो दे पाएंगे। पोता बड़ा हो गया, वो कहेगा नहीं दादी नहीं देना है, तो नहीं दे पाएंगे दान। तो जब तक शरीर स्वस्थ है, आपके हाथ में धन संपत्ति है, पावर है, शक्ति है, जो भी दान पुण्य करना है कर सकते हैं, साधना स्वाध्याय, जब तक शरीर स्वस्थ है, समर्थ है, आप सब कुछ कर सकते हो, बाद में नहीं होगा। तो इसमें कहा है अर्थः पाद रज्जुपमा, जो अर्थ है ना धन, वो तो पैर के धूल के समान कहा। और जो यौवन है, जवानी, वो पहाड़ी नदी के वेग के समान है। पहाड़ से नदी बह रही, कितनी उसमें तीव्रता होती है। आप देखो सब लोग, हमको देख लो, हम लीला माता जी आती थी, हम पढ़ते थे रोजोड़ में, छोटे छोटे थे, 22 साल 25 साल के ब्रह्मचारी थे, तब से माता आती थी। एक हमारी वो माता थी, अपने बड़ौदा की माता जी चली गई, कल्याण देव जी, उनकी पत्नी, और यहाँ दोनों माता आती थी, कल्याण देव जी आते थे, वो दोनों चले गए, है ना माता जी। हम देखते देखते तो हम वहां से 50 वर्ष मुझे पूरा हो गया। आपके सामने तो बड़े हुए हैं, पढ़ने घर भी जानते हैं, साथ में काम करते थे, वहां पर सेवा करते थे। तो देखते देखते हमारा ये आधा शरीर हो गया, 50 साल हो गया, हमारा जीवन आधा हो गया जी। तो आयुष्यम जल लोल बिंदु चपलम, जो जीवन है वो पानी के बुलबुले के समान है। तो धर्मम यो न करोति निंदित मति, कहा कि जो धर्म को नहीं करता है ऐसा निंदित मति व्यक्ति, उसको अच्छा नहीं कहा,
जो धर्म नहीं करता है वो कैसा है? निंदित मति है। और धर्म कैसा है? स्वर्ग की अर्गला को खोलने वाला। अर्गला माने चिटकिनी, कुंडी, कुंडी जो दरवाजे में कुंडी होती है ना जी, उस कुंडी को खोलता है ये धर्म। तो स्वर्ग की कुंडी को खोलने वाला धर्म है। ऐसे धर्म को जो नहीं करता है वो जरा परिगत, जब वृद्धावस्था आए तो फिर वो शोक की अग्नि से जलता है। और अंतिम एक श्लोक बोल दूं, अगर धर्म नहीं करता है व्यक्ति साक्षात पशु समान है। क्यों? अब एक अंतिम श्लोक बोलता हूं, फिर विराम देंगे। देखिए, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, बढ़िया श्लोक है। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो अगर धर्म नहीं करेंगे, इसमें कहा धर्मेण हीना पशुभिः समाना। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, भोजन करने में, शयन करने में, भयभीत होने में, संतान उत्पन्न करने में, उनको पाल पोस कर बड़ा करने में, मनुष्य में पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं है। और आज व्यक्ति क्या मानता है? स्वामी जी मैं सब काम मेरा कर दिया। क्या कर दिए? देखो बेटे का विवाह हो गया, पोता आ गया, अब मैं निवृत्त हो गया, अब मेरा कोई काम नहीं। अरे भाई इतना काम तो पशु भी करता है, वो भी अपने बाल बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करता है ना। पक्षी भी अपने बच्चे को बड़ा करती है, और वो उड़ जाए तो उड़ जाए, बस अपना काम पूरा हो गया उसका। तो आपने इतना ही काम किया है कि बच्चे को उत्पन्न करके पाल पोस करके बड़ा करके अपने पैर में खड़ा कर दिया आपने, हो तो गया। इतने काम तो पशु पक्षी भी करते हैं जी। वो भी सोते हैं, आप भी सोते हैं, आप भी खाते, वो भी खाते हैं। वो तो हाथी तो कितना खाता है, हम इतना इतना खा भी नहीं सकते। और सुअर कितने बच्चे पैदा करता है? सूरी, हम सत्यपति बोलते थे, पता होगा आपको, 8-10 बच्चे पैदा करते सूरी करती है। हम तो 1-2 बच्चा करते हैं, हो गया बस। वो भी आजकल संसार में नहीं कर रहे हैं लोग, उल्टा काम हो गया। जो है वो भी विदेश चले जाते हैं। एक ही बच्चा करते थे, एक बच्चा विदेश चला गया, क्या करेंगे? हमारे धर्म कौन बचाएगा हमारे धर्मों को? तो धर्मों को बचाने की आवश्यकता है। धर्म एवं हतो अंति, धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हम सबकी रक्षा करेगा। तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो वधित। इसलिए धर्म की हत्या न करें, धर्म का त्याग न करें। अगर धर्म का त्याग करेंगे तो धर्म हमारा त्याग कर देगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो जो धर्म को छोड़ दिया समझो उसकी मृत्यु हो गई। यज्ञ को छोड़ दिया मृत्यु हो गई, दान को छोड़ दिया मृत्यु हो गई, स्वाध्याय छोड़ दिया मृत्यु हो गई, ठीक है, तप करना छोड़ दिया आलसी हो गया मृत्यु हो गई। सुबह नहीं उठता है, ठंड का समय है, 8 बजे उठे, 9 बजे उठे, आसन छोड़ दिया, व्यायाम छोड़ दिया, हवन छोड़ दिया, बस नहाया धोया चलो ड्यूटी में, मृत्यु हो गई उस दिन। तो जो भी हमारे धर्म कार्य हैं अगर उनको छोड़ दिए समझो वो मृत्यु है। और ऐसे रोज दिन ऐसे करते रहेंगे, कभी हवन करना नहीं, दान पुण्य करना नहीं, स्वाध्याय सत्संग करना नहीं, जीवन बीत जाएगा। तो बस लास्ट में पछताते रहो, रोते रहो, ये कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्यों? सब छूट जाएगा। जो भी संग्रह किए थे सब तो छूट रहा है, देख रहे हैं। जीवन भर लगा दिए, करोड़ों रुपए इकट्ठा किए, बिल्डिंग बना दिए जी, और सब छोड़ के जाना है। तो इसलिए जो साथ में लेकर के जाना है उसका संग्रह करें। तो सज्जनों आपके पास अवसर है, शरीर स्वस्थ है, निरोग है, तो यज्ञ करिए, स्वाध्याय करिए, सत्संग करिए। वो तो सत्संग तो कर ही रहे हैं, और जब बढ़ाइए। और अभी हमारे यहाँ एक अवसर आया है, ये चिकित्सा महोत्सव का, यज्ञ का बहुत बड़ा यज्ञ कार्यक्रम है। इसमें भी तन मन धन से सहयोग करिए। एक दिन तो साक्षात आइए ही आइए, और आकर के यजमान बनिए। यजमान नहीं बन पाते हैं, नहीं आ पाते हैं, तो दान भेजिए। ये पुण्य का अवसर आया है, तो यह आपके बैंक में जमा होगा।
जो भी जितना भी दान करता है वो अपने ही बैंक में जमा करता है। श्रमदान करें, धन दान करें, विद्या दान करें। हमारी दोनों माताएं आजकल विद्या दान खूब करती हैं, उपदेश करती हैं, है ना। आप सब भी धीरे कर रहे हैं, ये आप सब संग्रह कर रहे हैं धर्म का, ठीक है जी। तो जिसके पास जो है वो दे, बस सीधी बात ये है। अगर आपने 1 करोड़ रुपया दान किया है, आपका जन्म करोड़पति घर में जन्म होगा। आपका जन्म कहाँ होगा? करोड़पति परिवार में। अगर 1 लाख का दान दिया है तो लखपति घर में जाएंगे जी। जितना दान किए हैं उतना तो पाएंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। अब आप बोते हैं आंवला तो आंवला पाएंगे, आप बो रहे हैं आम तो आम पाएंगे, आप बोते हैं गेहूं तो गेहूं काटेंगे, है ना। तो जितना दान किए हैं उतने तो पाएंगे। इसलिए दान को बढ़ाएं, धर्म बढ़ाएं। वो आपकी संपत्ति है, आपकी निजी संपत्ति, आपकी अपनी संपत्ति है। ये जो संपत्ति है आपकी नहीं है। आप समझते हैं इतना बैंक में रखा हुआ है, इतना बड़ा घर है, इतना का मालिक हूं। ये मालिक आप, इतने का आप मालिक नहीं है। आपने दान कर दिया, धर्म कर दिया, इतने के आप मालिक हैं। आपको पुनर्जन्म में परमात्मा ब्याज सहित देगा। तो माताओं बहनों, धार्मिक बने, आस्तिक बने, आध्यात्मिक बने और इस लोक को, परलोक को सुख शांति समृद्धि से युक्त करें। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी। बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। धर्म की व्याख्या बहुत अच्छी तरह से आपने धर्म की व्याख्या की। धर्म के क्या क्या लक्षण हैं, धर्म को नहीं करने का क्या फल है, करने का क्या फल है, कौन कौन से कर्म धर्म है, ये सभी आपने बहुत ही सरल भाषा में हमें समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म का सर्वस्व क्या है? कौन जी, धर्म का सर्वस्व क्या है? धर्म का सर्वस्व धर्म का सर्वस्व है ये दान धर्म का सर्वस्व क्या है? धर्म का सर्वस्व, हाँ, वो महाभारत वाला श्लोक श्रूयताम धर्म सर्वस्व। हाँ, ये दिया है श्लोक है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम धृत्वा च अपि अवधार्यताम आत्मान प्रतिकूलानि परेशान च न समाचरेत। ठीक बात है, ये है। अच्छा, धर्म के मार्ग कौन कौन से हैं? धर्म के 8 मार्ग, कोई 4 मार्ग बताओ जी। धर्म के 8 मार्ग हैं। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य बोलना, क्षमा, दया, लोभ न करना। बहुत बढ़िया। तो ये आपने बढ़िया लिखा है ना जी। तो बस इसी प्रकार से धर्म को धारण करें और जीवन को सफल करें, ठीक है। चलिए, ओम शांति ओम शम। फिर से सबको सादर नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आनंद आ गया, आपको बहुत मिले हम लोग। स्वामी जी बहुत सरल भाषा में समझाते हैं किसी भी विषय को। बहुत आनंद है, बहुत आनंद। बहुत सरल भाषा रहती है स्वामी जी की। और आपने जो संध्या का वो भेजा है ना, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है। धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। सभी कक्षा में जुड़ने वाले सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। और शंकर भाई जी शांति पाठ कराइए। शांति पाठ को जय घोष कर आज की यज्ञ माला का समापन होगा। मैं कुंभ नगरी से बोल रहा हूँ, जिसका यहाँ पर सप्ती निगाह है, प्रयागराज। शांति पाठ पहले, इसके बाद जय घोष।
जी। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। सो अभय सत्य सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। व्याकरण सूर गुरु विरजानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करें। देश के अमर शहीदों की जय हो। एक की ज्योति जलती रहेगी। हाथ ऊंचा ज्यादा करके ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। हर समाज अमर रहेगा। चार प्रकाश घर घर पहुँचे। प्रणव ध्वनि सभीभ्यो नमः। नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद। सबको धन्यवाद। नमस्ते।